औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमत से आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तपदिक ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में, जिसे तपदिक भी बोलते हैं। तो देखेंगे इसमें अलामतें क्या क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आयुर्वेदिक में इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, या घरेलू इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, जिसे होम रेमेडी कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। अमूमन लोग टीबी के नाम से खौफज़दा हो जाते हैं। इस बीमारी के जरासीम वक्फे निशान जैसे होते हैं। ये जरासीम बीमार शख्स के खांसने, थूकने, छींकने और पूरा मुंह खोलकर बोलने से दूसरे लोगों के अंदर चले जाते हैं। यानी एक छूत की बीमारी है, एक से दूसरे को हो जाती है। ये इस धूल में भी पाए जाते हैं जिसमें मरीज़ के बलगम, नाक, थूक वगैरह मिला होता है। जरासीम आलूद पानी और खाने से ये इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाता है। कुछ बीमार दूध देने वाले मवेशियों का दूध पीने से भी टीबी के जरासीम शख्स के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। कई दफ़ा ये बीमारी मौरूसी भी हो जाती है। लिहाजा गलत खुराक, ज़्यादा मेहनत, तम्बाकू नोशी, शराब पीने और ज़्यादा मुबाशरत से भी ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें होता ये है कि शुरू में मरीज़ के जिस्म में कमज़ोरी और थकावट मालूम होती है। आहिस्ता आहिस्ता भूख की कमी हो जाती है, काम करने में दिल नहीं लगता। आहिस्ता आहिस्ता खांसी और बुखार की शिकायत होने लगती है। खांसी के साथ साथ थूक और गले में एक किस्म की खराश सी होनी शुरू हो जाती है। छाती में दर्द, बार बार सर दर्द और ज़ुकाम, छोटी बड़ी दूसरी बीमारियां जिस्म को घेर लेती हैं। मरीज़ जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। नब्ज़ की रफ्तार और ढीली पड़ जाती है। बलगम के साथ खून आने की शिकायत भी हो जाती है। जिस्म की गर्मी कम बनने लगती है और कमज़ोरी काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये इसकी सिम्टम थी टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की। तो अब हम देखते हैं कि हम इसका घरेलू इलाज कैसे कर सकते हैं, होम्योपैथिक में इलाज कैसे कर सकते हैं, आयुर्वेदिक में इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ चंद एहतियाती तदाबीर हैं वो करनी पड़ेंगी कि मरीज़ को, जिसको टीबी का मसला है, उसको उसका जो खाने पीने के बर्तन हैं वो अलहदा करने होंगे। और बहुत ज़्यादा उसको एहतियात की ज़रूरत है कि वो अपनी खाई हुई चीज़ या अपनी वो जूठी चीज़ किसी के साथ शेयर ना करें। कोशिश करे कि वो अलहदा रहे और दूसरों के साथ इतना मिलना जुलना वो थोड़ा परहेज़ करे, क्योंकि इससे दूसरे आपके जो दूसरे हैं उनको भी हो सकती है। तो चलिए इसका अब हम देखते हैं कि घरेलू इलाज, होम रेमेडी में इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम रेमेडी में कुछ मैं आपके साथ जो है वो नुस्खे शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वो यूज़ करने हैं। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगती हैं, और शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी अच्छी अच्छी बातें जानने का मौका मिल सके। और ये एक सदका जारिया है ताकि आपको भी इसका स्वाब मिल जाए। तो घरेलू इलाज में आपने क्या करना है आपने क्या करना है, 100 ग्राम मक्खन लेकर इसमें 25 ग्राम खालिश शहद मिलाकर रोज़ाना सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। सुबह शाम नहीं करना चाहते तो आप एक वक्त ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। 100 ग्राम मक्खन लेना है आपने, इसमें 25 ग्राम शहद आपने मिक्स कर देना है और रोज़ाना सुबह को वक्त इसको इस्तेमाल कर देना है। शहद और मक्खन जिस्म की जो टीबी है, दिक्कत है, उसको रोकता है। सेकंड है, अपने लहसुन के रस के साथ आधा चम्मच शहद मिलाकर इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चाटना है। चाटने से भी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका जो टीबी का मसला है वो इंशाल्लाह जाता रहेगा। ये रस फेफड़ों को मजबूत करता है। फेफड़ों को ताकत पहुंचाने के लिए आप कच्चा नारियल भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं एक पाव दूध में 5 अदद पीपल डालकर उबालें, फिर इस दूध को सुबह और शाम के वक्त पिएं। यानी 1 पाव दूध लेना है, उसमें पीपल डाल के आपने उसको उबाल लेना है और इस दूध को आपने आधा सुबह पीना है और आधा शाम को। इससे भी इंशाल्लाह टीबी का मसला हल हो जाता है। दोस्तों, हम ये होम रेमेडी पे बात कर रहे हैं कि होम रेमेडी में हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सेकंड, आपने क्या करना है, 50 ग्राम अखरोट की गरी और 3 अदद लहसुन की कुलियाँ, जो लहसुन होता है उसकी कुलियाँ आपने लेनी है, इनको छील लेना है।
छीलने के बाद दोनों को पीस लेना है। फिर इसको देसी घी में भून कर खाएं, यानी इसको देसी घी में आपने भून लेना है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो जो नुस्खा है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक में हम इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेदिक में आपने 4-5 चीज़ें लेनी है। उसमें सबसे पहले पीपल है, वो 5 ग्राम लेना है आपने। पिपला मूल है, वो 5 ग्राम लेना है। धनिया जो है, ये चीज़ें आम तौर पर घर पे ही मिल जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। धनिया जो है वो 5 ग्राम आपने लेना है। अजमूद 5 ग्राम लेना है। अनारदाना 5 ग्राम लेना है। मिश्री जो है वो 25 ग्राम। स्या मिर्च 5 ग्राम। और दालचीनी जो है वो आपने 2 ग्राम लेनी है। और तेज़पात जो है वो 8-10 पत्ते आपने लेने हैं। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर देना है, इनको पीस लेना है। इनको पीसने के बाद आपने महफूज कर देना है। और इसमें से आपने आधा चम्मच रोज़ाना किसी भी एक वक्त सेलेक्ट कर लें, सुबह खा सकते हैं या शाम को खा सकते हैं। आधा चम्मच आपने दूध के साथ खाना है। और दूध किसका हो, गाय का या बकरी का दूध हो। गाय का या बकरी का दूध हो, उसके साथ आपने इसके इस्तेमाल करना है। सेकंड है, आपने तबाशीर 25 ग्राम, छोटी इलायची के दाने 12 ग्राम, पीपल 6 ग्राम, दालचीनी 6 ग्राम, गूंद कीकर 25 ग्राम, गूंद कतीरा 25 ग्राम, सबको बारीक पीस के इसका भी सूप आपने बना लेना है। ये 5-6 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये नुस्खे में शामिल हैं। आपने ये चीज़ें ले लेनी हैं, इनको बारीक पीस लेना है और इसका चूरन बना लेना है। और 25 ग्राम की मकदार में दिन में 3 या 4 दफ़ा इसको आपने इस्तेमाल करना है। इनको मिक्स कर लें और एक ये महफूज कर लें। तो आपने दिन में 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है 25 ग्राम की मकदार में। तो होमियो में अब देखते हैं इसका हम इलाज के होमियो में हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए तैयारशुदा यूनानी कुछ दवाएं भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो नंबर 1 पे है खमीरा ब्रेशम शीरा नाव वाला। ये आपने 6 ग्राम अरके गाउजबान 125 मिलीलीटर के साथ इसको इस्तेमाल करना है। मतलब 6 ग्राम खमीरा ब्रेशम शीरा नाव वाला आपने खा लेना है। और ऊपर से तकरीबन आधा कप बनता है के गाउजबान जो है 125 मिलीलीटर, आधा कप बनता है, वो आपने पी लेना है। उसके बाद है लौ के खशखास। ये अपने 30 ग्राम दिन में 3 बार थोड़ी थोड़ी मुंह में रख के इसको खाना है, चाटना है, या इसको चूस के खा सकते हैं। ये मजून की शक्ल में होगी, तो आपने ये इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों अब हम होम्योपैथिक में चलते हैं कि होम्यो में इसका इलाज है। अगर आपको बलगम के साथ खून आता है, छाती में दर्द है, कभी भी खुश्क खांसी है, इन तमाम अलामात में आपने एकलाइफा एंडिका मेडिसिन है, वो आपने लेनी है। अगर दिक की ख़ास दुआ है होमियो में, जो दिक की ख़ास मेडिसिन है, मशहूर है, वो बेसिलितम है। सेकंड, तब टीबी की बीमारी में परेशानी हो, छाती में दर्द हो, खांसी वगैरह होने पर एकोनाइट नेप्लस 200 जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बार बार थूक आता है और बदबूदार बलगम आए तो बेप्टेशिया 200 में दें। फेफड़ों में दर्द, सोजन, थोड़ी सी मेहनत के बाद सांस फूलने लगे, बीमारी दिन में और आधी रात के वक्त ज़्यादा होती है, जिस्म में जलन, सूजन, पुराना बुखार, बदबूदार दस्त, सुस्ती, बेचैनी, कमज़ोरी, इन सब अलामात में आर्सेनिक आपने 30 या 200 में यूज़ करनी है। फेफड़ों के टीबी मरीज़ को बेहद खांसी, दौरा पड़ने पर मालूम हो कि जैसे मौत हो जाएगी, तो इन सब अलामात में आपने ट्रेंटोलैक्यू बेनिस देनी है। अगर खून की कै होती है तो हेमामेलन देनी है। छाती में दर्द, कमज़ोरी, बलगम, ज़्यादा बोलने और खांसने के बाद ऐसा मालूम हो कि जैसे छाती खाली हो गई है, इन अलामात में स्टेनम आपने 30 या 200 में देनी है। अगर जो जवान शख्स है तो का मुआयना करने के बाद मालूम हो कि इसको दमे की बीमारी है और आहिस्ता आहिस्ता टीबी हो रही है, तो ऐसे मरीज़ को लाइकोपोडियम 30 दें। टीबी का बीमार शख्स अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, रात को पसीना आता हो, बार बार पेशाब की हाजत हो, जिस्म में हरारत, खांसते खांसते बलगम के साथ खून भी आए, फेफड़ों में तकलीफ़, दस्त लगने और पेट फूलने वगैरह अलामात में आपने एसल्फाज 30 में या 200 में पेशेंट को देनी है। शदीद खांसी हो, खूनी बलगम, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा, इन हालात में मरीज़ को चाइना 200 में दें। बार बार खांसी आए, खांसी होने के बाद ठीक ना होती हो, शुरू में खुश्क खांसी, फिर तार, ज़्यादा मकदार में बलगम खारिज हो, मरीज़ के जिस्म में बगैर मेहनत के थकावट, बलगम के साथ खून आना,
बाएं फेफड़े में टीबी के साथ गांठ का जमना, इन तमाम अलामात में ट्यूबर म्यूलिनम बोनम 200 में आपने देनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चल सके और वो भी इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट हम